आगे बढ़ते हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है और खास बातचीत में एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम से उनके तालमेल शुरू से अच्छे रहे। जब छोटा था तो कुएं पर इंजन की आवाज शुरू में फकफक आती थी, बाद में रवा हो जाती थी। ठीक उसी तरह भजनलाल सरकार भी अब रवा हो गई। तो हम पुराने जमाने में छोटे थे, जब हमारे वहाँ कुएं पे इंजन लाया जाता था तो उस इंजन को 5-6 दिन तक रवा करते थे, तब वो फक फक खूब चलता था, बाद में रुकता ही नहीं था। तो वो हंसी मजाक को मैंने कहा था कि भाई अब तो इंजन रमा हो गया दिखता है, अब गाड़ी नहीं रुकेगी। हाँ, इंजन नहीं रुकेगा, चलता ही रहेगा इंजन। हर्षा कुमारी सिंह हमारे रेजिडेंट एडिटर जो हैं जुड़ गई हमारे साथ इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। हर्षा जी, किरोड़ी लाल मीणा के तरफ से ये बात कहना कि भाई पहले फकफक करके चलती थी और उसको काइंड ऑफ सिनोनिमस कर देना कि अब जो भजनलाल सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, वो एकदम अब रफ्तार पकड़ चुकी है, आप इसको कैसे देखती हैं हर्षा मैम? क्या मायने लगाए जाएं इससे? देखिए, ये किरोड़ी लाल मीणा का अपना बोलने का अंदाज है और उनका अंदाज बोलने का हमेशा अनोखा रहा है। वो उनकी राजनीतिक स्टाइल है, लेकिन उन्होंने ये साफ कह दिया है कि जो उनका तालमेल है वो सीएम से बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए, ये सारे जो कयास लगाए जा रहे थे इसलिए लग रहे थे क्योंकि उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, फिर वो मंत्रिमंडल में नहीं आते थे, कैबिनेट की बैठक में नहीं आते थे, और अब उन्होंने जो कह दिया है उसका लास्ट वर्ड ये है कि ये इंजन अब रवा चल गया है, मतलब भजनलाल सरकार ने रफ्तार पकड़ ली है। दूसरी ओर जो उन्होंने खाद बीज को लेकर बातें कही हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो दिल्ली दौरे पे गए थे। वो स्पीकर ओम बिरला से मिले हैं, नितिन गडकरी से मिले हैं, भूपेंद्र यादव से मिले हैं और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मिले हैं। यहाँ पर आपने देखा कि उन्होंने खाद बीज, जो मिलावटी खाद बीज था, उसको लेकर एक अभियान शुरू कर रखा था। तो वो गए थे वहाँ पर, उन्होंने बात भी करी है और उन्होंने कहा है कि किसानों के हित के लिए वो लड़ते रहेंगे। तो किरोड़ी का अपना अंदाज है बात करने का, लेकिन एक बात साफ है कि वो अब जिस तरह से मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं और उनका जो पूरा बॉडी लैंग्वेज है उससे लग रहा है साफ कि वो अब मंत्रिमंडल का एक अहम हिस्सा है और सरकार के साथ मिला के काम कर रहे हैं। वो कोई अलग दिशा में कुछ सफ़र नहीं तय कर रहे हैं। जी, अलग दिशा में अब सफर नहीं तय कर रहे हैं, जो पहले शायद लोगों को लगता था, अब नहीं लगता है। क्या ये हर्षा जी आप इसको ऐसे भी देखती हैं, क्योंकि अभी बहुत पलटवार हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, जो अभी आपसे आज सवेरे बात हो रही थी, तो क्या उसको भी एक कुशन करने के लिए ये बात कही गई है सरकार को? जी, देखिए जाहिर है कि जब पुराना जो नेतृत्व है उसको जब एक तरह से बीजेपी ने एक नए रंग ऑफ लीडरशिप को यहाँ पर शुरू करने की कोशिश की, उसको एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने राजस्थान में कि एक पूरा नई पीढ़ी का नेतृत्व यहाँ पर सामने आए, तो जाहिर है कि उस समय जो सीनियर लीडर्स थे उनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हुई होगी। दूसरा जो आपने कहा कि अब पंचायत चुनाव और अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत होने वाले हैं राजस्थान में नवंबर दिसंबर में, जैसे सरकार ने संकेत दिए हैं, मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय करेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव होंगे। बाई इलेक्शंस में बीजेपी ने अच्छा किया है, अब क्या वो उस तरह की जीत पंचायत चुनाव में भी दोहरा सकती है। दूसरा जो मुद्दा है वो आपने सुना कि उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा ने जो प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन हुआ है उस पर भी उन्होंने साफ कह दिया है कि उनके स्वास्थ्य के कारण हुआ था, और उन्होंने कहा कि उनको समझ नहीं आता है कि एकदम से कांग्रेस उनकी तरफ जो सहानुभूति व्यक्त कर रही है वो परे से बाहर है, उनको समझ नहीं आ रहा है क्या है। तो भाई खुले तरीके से बोलते हैं, राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं किरोड़ी लाल मीणा, और सब लोग उनको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं। जी जी बिल्कुल। एक बार जरा हम सुना देते हैं अपने दर्शकों को कि क्या कुछ कहा है किरोड़ी लाल मीणा ने। आइए। तो हम पुराने ज़माने में छोटे थे, जब हमारे वहाँ कुएं पे इंजन लाया जाता था तो उस इंजन को 5-6 दिन तक रमा करते थे, तब वो फक फक खूब चलता था, बाद में रुकता ही नहीं था। तो वो हंसी मजाक को मैंने कहा था कि भाई अब तो इंजन रमा हो गया दिखता है, अब गाड़ी नहीं रुकेगी। हाँ, इंजन नहीं रुकेगा, चलता ही रहेगा इंजन। कैबिनेट की बैठक में आपने जो सीएम साहब के लिए कहा, उस बात की बड़ी चर्चा हुई कि अब आपकी गाड़ी रवा हो गई है, तो ये माने कि अब तालमेल ठीक है? क्या है, तालमेल कभी भी खराब नहीं था। मुख्यमंत्री, हम मंत्री हैं,
तो तालमेल के अभाव में तो नुकसान होगा, तो तालमेल तो बना रहता है। तो मैंने इसलिए कहा था कि वो कैबिनेट में। तो हर्षा जी, ये कहना किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से कि भाई हमारा तालमेल तो कभी बिगड़ा ही नहीं था, तालमेल तो हमेशा से ही अच्छा था, ये तो आप लोग हैं जो ऐसे कयास लगा लेते हैं कि तालमेल कभी बिगड़ा था, तो डज ही रियली मीन दैट, या बीच में आपको लगता है कि तालमेल थोड़ा बिगड़ा था और अब ठीक हो गई चीज? क्योंकि फिर क्यों रेजिग्नेशन देना? देखिए जी, तो अपना रेजिग्नेशन देना, कैबिनेट मीटिंग्स में नहीं जाना, इस सब को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे और ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के खुद के रवैये से ये पैदा हुए थे। ये उन्होंने सबको रीज़न दिया था इस तरह से सोचने के लिए। दूसरी बात ये भी है कि ये चर्चा में आ रही है, फिर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उनके भाई को जो टिकट दिया था वहाँ से बाई इलेक्शन में, और अगर वो हार गए तो वो अपना रेजिग्नेशन दे देंगे। तो उनके जिस तरह से अंदाज़ था पहले, उसमें से लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। उनको जो हो सकता है पद मिला था राजस्थान में, वो कुछ और चाहते थे, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि वो जो है स्ट्रीट फाइटर हैं। वो जब चुनाव इन द रन अप टू द इलेक्शन सबसे ज़्यादा उन्होंने ज़मीन पे लड़ाई लड़ी है, मुद्दे उठाए हैं, चाहे जल जीवन मिशन वाला हो या जो भी मुद्दे हो। वो उनका जो पॉलिटिक्स का स्टाइल है वो ज़मीन से लड़ने का स्टाइल है। उसको लेकर शायद उनको महकमे से वो खुश नहीं थे। तो काफ़ी ऐसे बातें आई थी ऑफ रिकॉर्ड, पॉलिटिकल सोर्सेज ने हमें बताया था जी। लेकिन अब काफ़ी उनसे बात करके जो सेंट्रल लीडरशिप का इंटरवेंशन रहा है, उसके चलते अब दिखता है कि किरोड़ी लाल मीणा इस इंजन में जो है अपना सुर इस इंजन के सुर से मिला के वो भी रवा हो गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हर्षा जी। हमारे रेसिडेंट एडिटर का आपने आपको सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई इस इंजन के साथ सुर से सुर मिलाकर वो अब आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हर्षा जी।